डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12th आर्ट्स, विषय पॉलिटिकल साइंस। जैसे कि मैंने आपको कल संघ सरकार की विशेषताएं बताई थी, आज हम आपको कल का टॉपिक संघ सरकार का था, जिसकी 7 विशेषताएं थी जो मैंने आपको करवा दिया है। आज है आपका एकात्मक सरकार या एकात्मक सरकार के लक्षण। एकात्मक सरकार के लक्षण। एकात्मक, देखिए बेटा, एकात्मक कहते किसे हैं कि एकात्मक में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती है। अर्थात जितनी भी पावर हैं सब केंद्र सरकार के हाथों में होती है, केंद्र सरकार के पास होती है। इसमें इसकी विशेषताएं हैं बेटा। पॉइंट है, एक संविधान, नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियां, नंबर 3 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, नंबर 4 शक्तियों का विभाजन, नंबर 5 आपातकालीन शक्तियां, देखिए, पहले मैं 5 लिखी हैं, इनका मैं वर्णन कर देता हूँ। एक संविधान, हमारे देश यानी भारतवर्ष में पूरे देश का एक संविधान है। केंद्र और राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं है। जैसे कि अमेरिका में केंद्र का अलग है और राज्यों का अलग है। हमारे यहाँ वर्तमान में इकहरी नागरिकता है और पूरे भारतवर्ष का एक ही संविधान है। हाँ, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर का था अलग संविधान, अलग राष्ट्रध्वज, अलग राष्ट्रगान, मगर अब धारा 370 समाप्त हो गई है। अब हमारा इसलिए पूरे भारतवर्ष का एक ही संविधान है, एक ही नागरिकता है। यहाँ पर जैसे कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन राज्यों का अलग संविधान है। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड इसका उदाहरण है, जहाँ केंद्र का अलग है, राज्यों का अलग संविधान है, मगर भारत का एक ही है। नंबर 2 अवशिष्ट शक्तियाँ यानी विशेष शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार जो विशिष्ट शक्तियाँ हैं, विशेष शक्तियाँ हैं, वह केंद्र के हाथों में निहित है। अवशिष्ट शक्ति का अर्थ है कि ऐसे जो 3 विषय हैं या जो 3 सूचियाँ हैं जो किसी के पास न हो, अर्थात यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। विशिष्ट शक्तियाँ का मतलब जो तीनों सूचियों में जो विषय या सब्जेक्ट बांटे गए हैं, उससे अलावा उन तीनों सूचियों में कोई वो दर्ज न, उससे अलग जो ताकत है वह किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और यह विशिष्ट शक्तियाँ हमने कनाडा के संविधान से प्राप्त की है। नंबर 3 संविधान संशोधन। हमारे यहाँ 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जाता है। एक साधारण बहुमत से, एक 2/3 बहुमत से, एक 2/3 बहुमत प्लस 50% विधानसभाओं का सदस्य। जैसे कोई भी साधारण विधेयक, पहली विधि बता रहा हूँ, चाहे लोकसभा पारित कर दे चाहे राज्यसभा पारित करे, वो पारित हुआ माना जाता है। नंबर 2 दूसरा प्रकार संशोधन संविधान का, कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्यों के द्वारा जो संशोधन पारित किया जाता है, उसे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन कहते हैं। तीसरा है
दोनों सदनों का 2/3 बहुमत प्लस 50% विधानसभाओं के सदस्यों का बहुमत। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई संविधान में संशोधन करना है तो उसमें दोनों सदनों का 2/3 बहुमत प्लस विधानसभा के सदस्यों का 50% बहुमत, पूरे देश के विधानसभाओं के सदस्यों का, जब जाकर के वो संविधान में संशोधन होता है। और ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, जो मैंने आपको तीनों बताए। और परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत में संविधान संशोधन की कितनी विधियां हैं, वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सोल्व करके बताया। अगले विशेषता, शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं जो केंद्र के विषय पर कार्य करती है। राज्य सूची में 66 विषय हैं जो राज्य के विषय पर कार्य करती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों विषय पर कार्य करती है। अब आता बेटा आपातकालीन शक्तियाँ। हमारे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि आपातकालीन अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 4 नंबर में आए, आता निश्चित है। देखिए अनुच्छेद 352, युद्ध, आंतरिक अशांति या विद्रोह की स्थिति होने पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। पहला आपातकालीन अनुच्छेद 352। 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसकी सिफारिश लिखित या मौखिक रूप से उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को कर देता है, तो उसमें अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 360, जब हमारे देश की वित्तीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाए तब अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। मगर हमारे भारत का सौभाग्य है कि अभी तक हमारे देश में अनुच्छेद 360 नहीं लगा है। और अनुच्छेद 356 की वर्तमान स्थिति राजस्थान के सीएम मिस्टर गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल मिस्टर कलराज मिश्र के मध्य जो तनाव या टकराव की स्थिति है, यह अनुच्छेद 356 की ओर हमें इंगित करती है या इसकी ओर इशारा करती है। यह है 356, 360। 360 वित्तीय व्यवस्था, जैसे कि इस समय हमारे यहाँ कोरोना संकट से वर्तमान हालात देखिए, बेरोजगारी, दरिद्रता, निर्धनता और यहाँ के लोगों का रोज़गार तक छिन गया है। लोग दिवालिया की स्थिति में हो रहे हैं। लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था हमारे देश की इतनी डगमगा गई है कि 360 के जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। फिर है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। जो राज्यसभा है इसमें राज्यों का जनसंख्या के आधार पर यह राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारे राज्यों की जो सदन है जिसका केंद्र में प्रतिनिधित्व कौन करती है, राज्यसभा, जिसका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति। और हमारे राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें। फिर है एकल नागरिकता। हमारे पूरे भारतवर्ष की आज गहरी नागरिकता है वह इंडियन। इसमें एग्जाम्पल अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मगर भारत में इस समय वर्तमान में गहरी नागरिकता है। फिर है प्रारंभिक बातों में एक रूपता। शुरुआती कुछ बातें हैं जिनमें केंद्र और राज्यों में एक रूपता पाई जाती है। जैसे समस्त देश के लिए एक प्रकार के, पूरे देश के लिए एक ही प्रकार के दीवानी मामले, फौजदारी मामले या जो भी कानून है दीवानी फौजदारी को लेकर सबके लिए एक हैं, समान हैं। पूरे देश के लिए एक ही, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग नामक जो संस्था है पूरे देश की एक ही है। पूरे देश का एक ही न्यायालय है जो है सर्वोच्च न्यायालय आदि संस्थाएं। फिर आता है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। अभी मैंने बताया अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में राज्यों की न्याय प्रणाली केंद्रीय न्याय से पृथक है। केंद्रीय
न्याय अलग है, राज्य का अलग है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। किंतु भारत में प्रत्येक न्यायालय, कोई भी न्यायालय हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। इसलिए हमारे यहाँ एकल ही न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, और जिसकी रचना एक पिरामिड की तरह है। शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर इसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में कोई निर्णय जो लागू होता है तुरंत प्रभाव से पूरे देश के जितने भी न्यायालय हैं उनमें प्रभावी माना जाता है। राज्यों का पृथक का अधिकार नहीं, कि राज्य केंद्र से अलग नहीं रह सकते, पृथक नहीं रह सकते, उनको ये अधिकार नहीं है। भारत संघ के राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। 1963 के संविधान के 16वें संशोधन द्वारा संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता नहीं है। राज्य से, केंद्र से अलग नहीं हो सकता। इस प्रकार ये आपका छोटा ही पाठ था, संघीय व्यवस्था, जिसमें संघ सरकार और एकात्मक सरकार के मात्र लक्षण हैं। इस प्रकार से यह आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट। कल के लिए अगला चैप्टर होगा। धन्यवाद।